कक्षा नवी नवीन पुस्तक गंगा में काव्यखंड में प्रथम पाठ है रैदास के पद। इस पाठ में रैदास की अनन्य भक्ति और उनके समर्पण भाव को दर्शाया गया है। इसमें कवि ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। पदों में जहां एक और दास्य भाव को भक्ति रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी ओर कवि ने अपने आप को तुच्छ और ईश्वर को सर्वोपरि माना है। विभिन्न उपमाओं के माध्यम से रैदास जी ने अपनी निकटता ईश्वर के साथ प्रस्तुत की है। भाषा सरल और सुबोध, जिसमें हम ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी का भी मिला जुला संयोग हम देखेंगे। पदों में अनुप्रास और उपमा अलंकार का सहज रूप से प्रयोग किया गया है। कविता में अगर संदेश की बात करें तो इसमें हमें संदेश मिलता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में ही व्याप्त है। एक बार यदि ईश्वर की रट यानी कि लगन लग जाए तो उसे छोड़ना असंभव है। कविता प्रारंभ करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनाही मिलत सुहागा, जैसे सोनाही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास जी ने विभिन्न उपमाओं के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इन्हीं पंक्ति का भावार्थ जानते हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे आराध्य, अब मुझे आपके नाम की जो रट, जो लगन लग गई है, वह छूट नहीं सकती। मैं आपके प्रेम में पूरी तरह रंग चुका हूं। और इसके लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से अपनी भक्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले वे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु,
यदि आप चंदन है तो भक्त पानी है। जैसे चंदन के संपर्क में आने से पानी के कण कण में सुगंध समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति से भक्त का रोम रोम सुगंधित, उसका रोम रोम पवित्र हो जाता है। दूसरी पंक्ति में लिखा गया है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात भगवान आकाश में छाए काले बादलों के समान है और भक्त जंगल में नाचने वाला मोर है। जैसे एक चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही भक्त सदैव ईश्वर के दर्शन की प्रतीक्षा में लगा रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरई दिन राती। ईश्वर एक दीपक की लौ के समान है और भक्त उसकी बाती है। भक्त प्रभु के प्रेम में खुद को जलाकर रात दिन भक्ति का प्रकाश फैलाना चाहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु एक उज्जवल मोती है और भक्त वह धागा है जो उस मोती को पिरोए रखता है। यह मिलन वैसा ही है जैसे सोने में सुहागा मिलने से उसकी शुद्धता और चमक बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका तुच्छ दास सेवक हूं। मैं इसी दास्य भाव से आपकी अनन्य भक्ति करता हूं। रैदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान अलग अलग नहीं है। ईश्वर के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है और भक्त ईश्वर में वैसे ही विलीन हो गया है जैसे पानी में सुगंध और धागे में मोती।